कथा जगत। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम। इसमें सुनते हैं आदिवासी जीवन और पर्यावरण से जुड़ी एक कहानी। ऐंख राजा पैंख राजा। दोस्तों, क्या तुमने कभी किसी लोहार को काम करते देखा है? लोहार धौंकने की हवा से खूब तेज आग जलाता है। अंगारों के दहकने से इतनी तेज आंच होती है कि उसमें लोहा पिघल जाए। फिर उस पिघले हुए लोहे को सांचे में डालकर ठंडा कर देता है और इस तरह चाकू, भाले, खुरपी, हंसिया, तवा, कढ़ाई, चिमटा और न जाने क्या-क्या तैयार करता है। लोहार का ये काम कोई नई खोज नहीं। सदियों से लोहा गलाने वाले इसी तरह काम करते आ रहे हैं। दोस्तों, आज जो कहानी हम तुम्हें सुनाने जा रहे हैं, ये भी लोहा गलाने के काम से संबंध रखती है। ये कहानी छोटा नागपुर इलाके की लगभग सभी जनजातियों में थोड़े बहुत अंतर के साथ कही सुनी जाती है। कहानी का शीर्षक है ऐंख राजा पैंख राजा, यानी पंखों वाला राजा। अरे आ गया मेरा सुग्गा बेटा। आ गया। अरे आज तो बड़ी देर लगा दी तूने। मैं तो समझने लगी थी कि जाने अब तू आएगा भी या नहीं। आता कैसे नहीं चाला अम्मा, तुझसे मिले बिना, तेरी कहानी सुने बिना तो मुझे चैन नहीं पड़ता। हाँ बेटा, और तेरे सिवा मेरा भी और कौन है। अरे तू आ जाता है तो घड़ी भर तुझसे बातें करके मैं भी अपने अकेलेपन का दुख भूल जाती हूँ। अच्छा, और सुना, आज कहाँ कहाँ गया, क्या क्या देखा तूने? क्या बताऊं चाला अम्मा, आज तो बड़ी अजीब बात देखी। अच्छा, क्या देखा? जंगल के उस पार जो असुर रहते हैं ना। अच्छा, वो लोहार। हाँ हाँ, उनके यहाँ बड़ी अजीब अजीब बातें हो रही हैं। अच्छा, अरे क्या हो रहा था वहाँ? उनके यहाँ बहुत सारे आदमी पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर तोड़ रहे हैं। अच्छा। औरतें उन्हें ढो ढो कर एक बहुत बड़े गड्ढे के पास जमा कर रही हैं। और पता है अम्मा, बहुत से आदमी मिलकर जंगल के पेड़ काट काट कर गिरा रहे हैं। क्या? कहते हैं उन सब पेड़ों की लकड़ी से आग जलाएंगे। हाँ। और आग से उन पत्थरों को गलाकर लोहा निकालेंगे। अरे पर बेटा, लोहा तो हम भी निकालते हैं। जब किसी को औजार या हथियार बनाने के लिए लोहे की जरूरत होती है तो चट्टानों में से लोहा पिघला लेते हैं हम। लेकिन उसके लिए ना तो पूरे के पूरे लोहे के पहाड़ काटते हैं और ना ही जंगल के सब पेड़ काटे जाते हैं। हाँ वही तो। और यही नहीं अम्मा, बूढ़ा उल्लू तो ये भी कह रहा था कि इतने बड़े गड्ढे में इतनी बड़ी भट्टी बनाने के लिए वो असुर ना जाने कितने जानवर मार डालेंगे। अरे! और उन जानवरों की खाल से धौकनी बनाएंगे ना। अरे बेटा, तब तो समझो पूरे जंगल की ही शामत आ जाएगी। अम्मा, अरे पेड़ कट जाएंगे, जानवर मर जाएंगे, लोहे के पहाड़ खत्म हो जाएंगे। हे भगवान, इनकी रक्षा करना देवता, इनकी रक्षा करना।
कितना भयानक धुआं है। हाय हाय हाय, दिन में भी घना काला अंधेरा छाया हुआ है। हाय हाय ओए हाय हाय, अरे कितने दिन हो गए मेरा सुग्गा भी नहीं आया। अरे न जाने कैसा होगा वो। चाला अम्मा, अरे बेटा तू आ गया बेटा। तुमसे आखिरी बार मिलने आया हूँ। अरे बेटा, अब इस जंगल में नहीं रहा जाता। धुएं से, जलती हुई आग से, दिन रात जलती हुई भट्टी से, पेड़ों की कटाई से, निर्दोष जानवरों की हत्या से तंग आ चुका हूँ। अब कहीं दूर देश की ओर जा रहा हूँ। अरे बेटा बेटा सुन तो सही। सुना है उस जंगल में भगवान सिंह मोंगा का घोड़ा ऐंख राजा पैंख राजा हरी हरी घास चरने आता है। अरे बेटा तुम सब मिलकर उसके पास क्यों नहीं जाते? वो देवता का घोड़ा है। अरे हो सकता है वही कुछ उपाय बता दे तुम्हें। क्या बात करती हो चाला अम्मा, इस दिन रात जलती आग और धुएं के बीच कहाँ बची है हरी घास? पेड़ पौधे सब झुलस गए हैं। हे भगवान, धरती की छाती फट गई है। कहाँ है अब वो हरी हरी घास जिसे खाने को ऐंख राजा पैंख राजा धरती पर आएगा? तब क्या तुम लोगों ने असुरों को समझाने की कोई कोशिश नहीं की बेटा? की क्यों नहीं, 3-4 बार कोशिश की। हमने ये भी समझाने की कोशिश की थी कि कम से कम दिन रात काम ना करे, मगर भला वो कहाँ मानते। पहले केरकेटा चिड़िया गई, उसने उन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन दुष्टों ने उसकी एक नहीं सुनी और वो केर केर करती भाग आई। हे भगवान। फिर गया दूध जैसे उजले पंखों वाला बगुला, उन लोगों ने उस पर गरम गरम राख फेंक दी। हाय, बेचारा डरकर चिल्लाता हुआ भागा। उसकी हालत देखो अम्मा, इतनी लंबी गर्दन हो गई है और रंग हो गया है राख जैसा। फिर गई ढिचुआ चिड़िया, लेकिन उन लोगों ने गरम गरम चिमटे से उसकी पूंछ पकड़ ली। ढिचुआ भाग तो आई, लेकिन उसकी पूंछ 2 मुही होकर लटक गई। हे भगवान सिंह बोंगा, बेचारे निरीह पशु पक्षियों पर ये कैसा अत्याचार कर रहे हो? अच्छा अम्मा, मैं चलता हूँ, जिंदा रहा तो फिर मिलूंगा। हाँ बेटा जा, पर होशियारी से रहना बेटा, होशियारी से रहना। लोहे की चीजें बहुत ज्यादा दामों में बिकती थीं। इसी लालच से असुर दिन रात लोहा गलाने के काम में लगे हुए थे। पेड़ कटते जा रहे थे, जानवर मरते जा रहे थे। लोहा धोने से नदियों का पानी गंदा होता जा रहा था, लेकिन असुरों का लालच बढ़ता ही जा रहा था। ये सब देखकर आखिर भगवान सिंह बोंगा से रहा नहीं गया और वो एक फुंसियों और घावों से भरे लड़के का रूप बनाकर असुरों के यहाँ पहुंचे। ए लड़के, कहाँ चले जा रहे हो? जी खुजली जी, मैं तो अरे क्या मैं तो लगा रखी है। ठीक ठीक बोल तो है कि ले चलूं सरदार के पास? हाँ, सरदार के पास तो ले ही चलो। मुझे तो दुश्मन का जासूस लगता है। नहीं जी मैं तो जी ऐसा जुल्म मत कीजिए। तो फिर सच सच बता, कहाँ जा रहा था? अच्छा हम बताता हूँ। बात ये है जी कि मैं अपने इन फोड़े फुंसी है और इन घावों से बहुत परेशान हो गया हूँ। हर समय खुजली, हर समय जलन। मुझे किसी ने बताया है कि अगर मैं आपकी इस भट्टी में कूद जाऊं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। देखा, ये भी कोई इसकी चाल लगती है। अरे सुनो, अरे जरा इधर तो आओ। अरे इस मूर्ख की बात सुनो, ये हमारी भट्टी में कूदने आया है। तो क्या पागल हो गया है लड़के? हैं? अरे भट्टी में कूदकर जान देना चाहता है क्या? नहीं जी, जान क्यों दूंगा? भट्टी में से बिल्कुल स्वस्थ और सुंदर बनकर निकलूंगा। अच्छा तो चल तुझे सुंदर बना दे। जी मेहरबानी। चलो दोस्तों, जरा इसकी मदद करें। ले चलो।
गया बेचारा। अरे अरे ये क्या? ये तो वही लड़का है। देखो ना। अरे देखो तो कैसा सोने जैसा चमक रहा है। और ये इसके हाथों में क्या है? सोने की ईंट लगती है। अरे भाई सुनो, ये सोना तुम्हें कहाँ से मिला? वहाँ आप लोगों की भट्टी में। हाँ, वहाँ नीचे ऐसी बहुत सारी ईंटें हैं और बड़े बड़े पत्थर भी हैं, ऐसे ही रंग के। मैं तो छोटा हूँ, मैं उन्हें उठा भी नहीं सकता था, सिर्फ यही लेकर आ सका। आप लोगों को चाहिए तो ले लीजिए। चाहिए। अच्छा, अब मैं जाऊंगा। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, आपने मेरी बीमारी दूर कर दी। अच्छा, नमस्कार। इस तरह भगवान सिंह बोंगा ने लालची और क्रूर असुरों के मन में एक और बहुत बड़े लालच का बीज बो दिया। सोने के लालच में उन सब ने जबरदस्त आग सुलगाई। और एक साथ उसमें कूद पड़े। भट्टी में चलते, भट्टी में देखते चलते। अरे सोने की ईंटें लाएंगे। सोना लाएंगे, सोना लेके आऊंगा। भट्टी में चलते, भट्टी में देखते चलते। अरे सोने की ईंटें लाएंगे। लगाओ भट्टी में। सोना लाएंगे, सोना लेके आऊंगा। ऐंख राजा पैंख राजा। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। परियोजना निर्देशन सुश्री जय चंदीराम। आलेख डॉक्टर शुभ्रा शर्मा। कलाकार सरोज भार्गव, राम मैनी, मंजू मैनी, अभय भार्गव, मोहम्मद अयूब, मंगत राम, शांति एस कालरा और यमन कौशिक। ध्वन्यांकन दीपक पांडे। निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा विषय संयोजन संगीत एवं निर्माण अजीत होरो।